तो आज हम देवालय की बात करेंगे। देवालय यानी मंदिर। मंदिर का अर्थ है मन से दूर कोई स्थान। मंदिर को हम द्वार भी कहते हैं, जैसे राम द्वारा, गुरुद्वारा, इस तरह से। मंदिर को आलय भी कहते हैं, आलय, जैसे शिवालय, जिनालय, इस तरह से। लेकिन जब हम कहते हैं कि मन से दूर जो है वह मंदिर, तो उसके मायने फिर बदल जाते हैं। द्वार यानी किसी भगवान, देवता या गुरु का होता है। द्वार जो होता है ना, जैसे गुरुद्वारा हो गया, राम द्वारा हो गया, इस तरह से, तो वो देवताओं का या गुरुओं को द्वार होता है वो। और आलय जो होता है वो शिव का होता है। और मंदिर या स्तूप सिर्फ ध्यान और प्रार्थना के लिए होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में सभी स्थान को मंदिर कहा गया है, या कहते हैं हम लोग। वहां पे किसी भी देवी देवता की पूजा हम करते हैं वहां। मगर एक्चुअली मंदिर का अर्थ है जहां बैठ के आप ध्यान कर सकें। मन से दूर रहकर निराकार ईश्वर की आराधना या ध्यान करने के स्थान को मंदिर कहते हैं। जिस तरह जूते उतार कर मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसी तरह मन और अहंकार को भी बाहर छोड़ दिया जाता है जब हम मंदिर में जाते हैं। जहां देवताओं की पूजा होती है उसे देवरा या देवस्थल कहा जाता है। जहां पर कोई भी देवी देवता की पूजा होती है उसे दरअसल में देवरा कहा गया है या देवस्थल कहा जाता है। जहां पूजा होती है उसे पूजा स्थल, ठीक है, जहां पूजा होती है उसे पूजा स्थल कहा जाता है। जहां प्रार्थना होती है उसे प्रार्थनालय कहते हैं। और वेदों में कहा गया है कि भगवान जो है वो प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, पूजा से नहीं। ऐसा वेदी लोग या ज्ञानी लोग कहते हैं। भगवान प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं, पूजा से नहीं। अब हम वास्तु रचना की भी बात करें तो प्राचीन काल में किसी भी धर्म के लोग सामूहिक रूप से एक ऐसे स्थान पर प्रार्थना करते रहे हैं जहां पूर्ण रूप से ध्यान लग सके, मन एकाग्र हो पाए, या ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जहां व्यक्त हो। ऐसी जगह पे हम बैठते थे पहले सामूहिक रूप से। इसलिए मंदिर निर्माण में वास्तु का बहुत बहुत ध्यान रखा जाता है। यदि हम भारत के प्राचीन मंदिरों पर आप नजर डालोगे तो पता चलेगा कि सभी का वास्तुशिल्प जो है बहुत सुदृढ़ है, यानी बहुत मजबूत है, बहुत ध्यान रखा गया है। और आप आज भी जाओगे उस जगह पे, उस मंदिरों में जो काफी प्राचीन है, वहां आपको शांति मिलेगी। आप प्राचीन काल के मंदिरों की रचना को भी देखोगे ना, तो जानोगे कि सभी कुछ पिरामिड नुमा आकार के हैं। हाँ, पिरामिड के आकार के बने हुए होते हैं। शुरुआत में ही हमारे धर्म देवताओं ने मंदिर की रचना पिरामिड आकार की ही सोची है। ऋषि मुनियों ने कुटिया भी उसी आकार की होती थी। ऋषि मुनिया जो कुटीर बनाते थे, अपनी झुपड़ी जो बनाते थे, कुटीर बनाते थे, वो भी इसी आकार की होती थी। हमारे प्राचीन मकानों की छतें भी अब कुछ इस तरह ही होती है। बाद में फिर रोमन, चीन, अरब, यूनानी, ये सब वास्तुकला के प्रभाव के चलते मंदिरों के वास्तु में भी परिवर्तन होता चला गया। मंदिर जो है वो पिरामिड के आकार का और पूर्व, उत्तर या ईशानमुखी होता है। जनरली मंदिर जो होता है वो पूर्व की ओर उसका मुख होता है, उत्तर या फिर ईशान की ओर होता है। कई मंदिर पश्चिम, दक्षिण और अग्नि या नैऋत्य भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। या तो वे शिवालय होंगे या फिर समाधि स्थल होंगे। कोई जो समाधि स्थल होते हैं ना, या कोई शक्तिपीठ होती है, हाँ, या कोई शिवालय होता है, वो दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी हो सकते हैं, या कोई शक्तिपीठ है या कोई अन्य पूजा स्थल है। ये कुछ कुछ
पश्चिम या दक्षिण मुखी या अग्नेय मुखी होते हैं। तो मंदिर मुख्यतः उत्तर या ईशान मुखी होने के पीछे का कारण यह है कि ईशान से आने वाली जो ऊर्जा है उसका प्रभाव ध्यान प्रार्थना के लिए अति उत्तम माहौल को बनाता है। वो उत्तर या ईशान से जो भी आपको एनर्जी आती है, उस ऊर्जा का, उस एनर्जी का प्रभाव जो होता है आपको ध्यान में और प्रार्थना के लिए अति उत्तम माहौल बनाता है। और मंदिर पूर्वमुखी भी हो, मंदिर जो है पूर्वमुखी भी हो सकता है। फिर उसके द्वार और गुंबज की रचना विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके भी जो गुंबज होते हैं ऊपर, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। प्राचीन मंदिर ध्यान या प्रार्थना के लिए होते थे। उन मंदिरों के स्तंभों की दीवारों पर, स्तंभों पे या दीवारों पर ही मूर्तियां आविष्कृत की जाती थी। देखिए आप प्राचीन मंदिरों में देखिए, उसके जो पिलर होते थे, खंबे होते थे, उसमें देवी देवताओं के चित्र हुआ करते थे या दीवारों पे चित्र बनाए जाते थे। और मंदिरों में पूजा पाठ नहीं होता था। आप देखिए खजुराहो में, कोणार्क में या दक्षिण के जो प्राचीन मंदिर हैं, साउथ में आप आज भी चलिए, प्राचीन मंदिर जो है, तो आप देखेंगे कि मंदिर किस तरह से होते हैं। ध्यान या प्रार्थना करने वाले जो पूरी जमात अब तो खत्म हो चुकी है, अभी इन सब मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है। तो अभी वो पूजा पाठ का प्रचलन बढ़ चुका है। पूजा पाठ के प्रचलन के मध्यकाल के अंत में मनमाने फिर मंदिर बनते चले गए, मनमानी देवी देवताओं की पूजा होती चली गई, कर्मकांड होते चले गए। फिर नगरों के विकास के साथ साथ मंदिर का निर्माण भी होता चला गया। फिर जैसे जैसे नगर बढ़ते गए, मंदिरों का निर्माण होते गया। समय समय पर पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हुआ, उसको सुशोभित भी किया गया, सौंदर्यीकरण भी किया गया। तो मंदिर और मठ जो है वो चीन के बौद्ध धर्म के वास्तु निर्माण में गिना जाता है। मंदिर का जो निर्माण सबसे पहले भारत में आरंभ हुआ था, फिर चीन के उत्तरी राज्यकाल में मंदिर का निर्माण जोरों से चलने लगा। मंदिर व मठों का विकास चीन के सामंती समाज के सांस्कृतिक विकास, धार्मिक उत्पत्ति के लिए होने लगा, और जिसे उसका बड़ा ऐतिहासिक मूल्य और कला का महत्व भी है। वहां प्राचीन काल में चीनी लोग वास्तु निर्माण में यन यांग वाली चीनी दर्शन शास्त्र के विश्व दृष्टिकोण पर विश्वास रखते थे। यन यांग वाली जो शक्तियां होती है, उसके ऊपर उनका पूरा वास्तु शास्त्र निर्माण है। तो इससे क्या होता है, प्रस्थान को हर चीन के बौद्ध मंदिर देखिए आप, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपका कैमरा ऑन रखिए प्लीज। आवाज आ रही है? तो मंदिर की जो रचना होती है वो चतुष्कोण है। बीचों बीच में धुरी पर मुख्य भवन का निर्माण होता है और दोनों तरफ समांतर वास्तु निर्माण होते हैं। पूरे निर्माण समूह के जो संतुलित और सुव्यवस्थित होने पर बल दिया जाता है, यानी वो बैलेंस में रहे, इस तरह से उसको बनाया जाता है। तो चीन में जो है उद्यान शरीर का मंदिर भी बनता है। देखिए जैसे बगीचा होता है ना, उस तरह के मंदिर भी चीन में देखने को बहुत मिलते हैं। तो इन दोनों शैली के प्रयोग से चीन के मंदिर और मठ में बड़ा भव्य और गांभीर्य लिए हुए हैं। साथ ही उसके असाधारण सौंदर्य से, उसकी जो सौंदर्यता है, उसे देखकर ही अभिभावित हो जाते हैं हम। तो जनरली क्या होता है, चीन की जो संरचना है मंदिर की प्राचीन काल में, तो चीन के मंदिर
और मठ के सामने आप देखोगे ना, बीचों बीच मुख्य द्वार होता है। फिर उसकी दोनों तरफ टावर यानी घंटा घंटा टावर और ढोल टावर होते हैं। मुख्य द्वार पर दिगेश्वर भवन है, दिगेश्वर भवन होता है। मुख्य द्वार के भीतर 4 वज्रधर मूर्तियां विराजमान है। मंदिर के भीतर क्रमशः महावीर भवन तथा सूत्र भंडारण भवन आता है। उनके दोनों तरफ भिक्षु निवास और भोजनालय है। फिर महावीर भवन बौद्ध मंदिर का सबसे अहम और सबसे बड़ा भवन निर्माण है। भवन में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा विराजमान होती है। स्त्री तो उसके पश्चात मंदिर के भीतर बुद्ध भवन स्थापित किया गया, एकदम अंदर की ओर। फिर स्तूप जो है वो अलग जगह बनाए जाते थे। यह निर्माण जो है वो जीर्णोद्धार वास्तु अनुरूप होता है, जो भक्तों का उस मंदिर के प्रति आकर्षण बना रहे। तो ये चीन की संस्कृति है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, थोड़ा रुक रुक के आ रही है। रुक रुक के आइए, 1 मिनट। अभी मंदिर वास्तु में क्या करना चाहिए हमें? जहां भक्तों की भीड़ पूजा प्रार्थना करने के लिए प्रतिदिन आती रहे, भक्त मन्नत मांगते हैं, ऐसे मंदिरों में चढ़ावा भी खूब आता है, आप जानते हो। क्योंकि लोग आएंगे तो ही चढ़ावा चढ़ेगा ना, मन्नतें मानेंगे। पर इसके विपरीत मंदिरों का निर्माण या पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार करते समय वास्तु सिद्धांतों की यदि अवहेलना हो जाती है तो ऐसे मंदिरों में भक्तों का आकर्षण कम हो जाता है। वहां वहां दर्शन पूजा करने के लिए लोग फिर कम आएंगे वहां। तो और भक्तों के मन में विशेष श्रद्धा भी फिर नहीं रहती है उस मंदिर की ओर। और विश्वकर्मा प्रकाश और समरंगन सूत्रधार वास्तुशास्त्र के जो प्राचीन ग्रंथ है, इसमें भी इन ग्रंथों के अलावा भी हमारे कई प्राचीन ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, मत्स्य पुराण आदि में वास्तु के बहुमूल्य सिद्धांत लिखे हुए हैं, जहां धर्म के माध्यम से इस शास्त्र के लोगों के उपयोग में आए ऐसे सिद्धांतों, व्यवहार में आने वाले सिद्धांतों की पुष्टि है। अभी वाल्मीकि रामायण में आप देखेंगे भगवान श्री राम के मुख से वास्तु संबंधी कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी कहे गए हैं। किष्किंधा कांड जो हुआ था, जब श्री राम और लक्ष्मण बाली वध के उपरांत प्रस्थ वर्ण पर्वत पर निवास के लिए अनुकूल स्थान की तलाश कर रहे थे। जब किष्किंधा कांड हुआ, बाली को वध किया, उसके बाद प्रस्थ वर्ण नामक पर्वत है, उस पर अपना निवास कुटिया बनाने के लिए एक स्थल की जांच कर रहे थे, यानी वो स्थल ढूंढ रहे थे, अनुकूल स्थान की वो तलाश कर रहे थे। तब पर्वत की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक स्थान पर रुककर वे अपने अनुज भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह ध्यान से देखो, इस स्थान का ईशान नीचा, समझिए आप। वो कहते हैं लक्ष्मण को, ए लक्ष्मण, ये स्थान को आप देखिए, ये स्थान जो है वो ईशान नीचा है, पश्चिम ऊंचा है, यहां पर आप कुटीर बना सकते हैं, यह श्रेष्ठ जगह है कुटीर बना के लिए, और यह स्थान सिद्धिदायक एवं विजय दिलाने वाली है। तो सभी ग्रंथों में ऐसी भूमि की प्रशंसा मिलती है जिसका नैऋत्य कोण ऊंचा और ईशान कोण नीचा हो। हाँ?
तो ऐसे भी कई सारे हैं। तो जैसे कि भरत अयोध्या लौट कर आए, भरत वापस अयोध्या लौट कर आए, उन्होंने ज्ञात हुआ कि प्रजा का सोचने का जो, कि राम को षड्यंत्र करके भरत जी ने वनवास भेजा, ऐसा प्रजा सोच रही थी। वो राम को लेने गए थे, फिर वो वापस अयोध्या आए, राम जी नहीं आए साथ में। तो लोगों का ऐसा सोचना था, प्रजा का ऐसा सोचना था कि श्री राम को षड्यंत्र के द्वारा भरत जी ने वनवास करवाया है। तो भरत दुखी हो गए, और वो भरत रामायण के एक प्रसंग में बताते हैं कि सूर्य की ओर अभिमुख या अनअभिमुख होकर, यानी सूर्य की ओर मुख करके या सूर्य को पीठ दिखा के, इसका अर्थ यह हुआ सूर्य की ओर अभिमुख या अनभिमुख होकर मैं मल विसर्जन करने वाला मूर्ख नहीं हूं। क्या समझ में आया इससे आपको? बहुत बड़ा सूत्र है ये वास्तु के लिए। उन्होंने कहा सूर्य की ओर मुख करके या सूर्य को पीठ दिखा के, विमुख होके, यानी सूर्य को पीठ दिखा के मैं मल विसर्जन करने वाला मूर्ख नहीं हूं। तो यह वास्तु सिद्धांत है कि कभी भी पूर्व की तरफ मुंह या पीठ करके मल विसर्जन नहीं करना चाहिए। समझ में आया आपको ये सूत्र? जी सर। हाँ, अमोल जी, केविन जी, समझ में आया? जी सर। हाँ, यानी कि आपका जो रेसिडेंस है या आप ड्राइंग बनाते हो, तो उसमें यह ध्यान रखें कि आपकी जो टॉयलेट की कमोड जो है, आजकल तो ज्यादा वेस्टर्न भी है या देसी भी है, जिस तरह के उसका आप बैठते हो मल विसर्जन की तरह, तो आपका मुख या पीठ पूर्व की ओर न हो, यह बात का खास ध्यान रखें। तो ये एक बहुत बड़ा सूत्र हमें यहां से मिलता है रामायण से। अभी देखिए, महाभारत के युद्ध का कारण इंद्रप्रस्थ के बीचों बीच बनाया गया दृष्टि भ्रमित करने वाला पानी का कुंड ही था। समझ में आया आपको? महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तो इंद्रप्रस्थ के बीचों बीच दृष्टि को भ्रमित करने वाला कुंड बनाया था, जिसमें पानी आपको दिखाई नहीं देगा। दुर्योधन उस पर गया, उसमें गिर गया और द्रौपदी हंसने लगे। तब जाके यहां ये युद्ध हुआ था। फिर उसके बाद में फिर दुर्योधन ने ठान ली। इसलिए कोई भी भवन, चाहे वह कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मठ हो इत्यादि क्यों ना हो, निर्माण करते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। ऐसा इन ग्रंथों में भी दिया गया है, पुराणों में भी दिया गया है और वेदों में भी दिया गया है। तो हमें वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए। और मंदिर ऐसी भूमि पर बनाए जिसके उत्तर पूर्व में तालाब, नदी, सरोवर या झरना बहता हो। हाँ, ऐसी भूमि होनी चाहिए मंदिर के लिए। उत्तर पूर्व यानी ईशान में तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, सरोवर हो, हाँ, इत्यादि हो। और दक्षिण व पश्चिम में ऊंचे ऊंचे पर्वत या पहाड़ी हो। दक्षिण कहने का तात्पर्य है दक्षिण और पश्चिम ऊंची हो, हाँ, पहाड़ हो, टेकरे हो। ऐसे स्थान पर बना मंदिर वैभव और प्रसिद्धि लाता है। जहां मंदिर का निर्माण करना हो उस भूमि का आकार वर्गाकार या आयताकार होना चाहिए। हाँ, जिस भूमि का आकार वर्गाकार और आयताकार होना चाहिए, अनियमित आकार का नहीं होना चाहिए। हाँ, आप स्क्वायर बना लीजिए या रेक्टेंगल हो, माप से देखिए आप, अनियमित आकार की नहीं होनी चाहिए। भूमि की दिशाएं आप ध्रुव तारे से भी आप माप सकते हैं। आजकल तो साइंटिफिक औजार भी हैं भूमि को दिशाओं देखने के लिए, कंपास से भी आप देख सकते हो। हाँ, उसकी चारों दिशाएं समांतर हो, कोने में ना हो, कोने में यानी ना हो, विदिशा प्लॉट ना हो, ये खास ध्यान रखें। मंदिर की भूमि उत्तर, पूर्व एवं ईशान दबा होना चाहिए थोड़ा, हाँ, नीचे की ओर हो। कटा एवं गोल होना बहुत अशुभ माना गया है। कटा और गोल ना हो, उसका जो कोना जो है
वो कटा ना हो या गोल ना हो। हाँ, तो उसे अशुभ माना गया है। वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का, फिर विभिन्न समस्याएं आती है वहां पर। फिर इससे विपरीत मंदिर की भूमि, इन दिशाओं को बड़ा होना, पूर्व, ईशान, उत्तर, ये दिशाएं जो बड़ा है उसे शुभ माना गया है। यदि वो दिशाएं दबी, कटी या गोल है, यानी कटी हुई है, उस ईशान है या पूर्व है, कटी या गोल है, तो उसे बढ़ाकर या घटाकर, समकोण करके उसके अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है, या हमें उसे स्क्वायर, चौरस बना लेना चाहिए। फिर या थोड़ा प्लॉट कम कर लीजिए या फिर बढ़ा लीजिए, इस तरह से। फिर भूमि का दक्षिण पश्चिम कोना, दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो ऊंचा होना चाहिए, दक्षिण का, और पश्चिम का जो कोना है वो हाइट पे होना चाहिए। गर्भगृह के अंदर, जो मंदिर का गर्भगृह होता है उसके अंदर घंटा, लाउडस्पीकर इत्यादि भी नहीं बजाना चाहिए। जो गर्भगृह है उसका, मंदिर का, उसमें लाउडस्पीकर भी ना हो और घंटा भी ना हो। हाँ, ये ध्यान में रखना चाहिए। मंदिर का जो घंटा होता है वो सभा मंडप की सीढ़ियों के पास होना चाहिए। सभा मंडप यानी जो आपका घुम्मट होता है उसके बाहर, जो गर्भगृह नहीं, उसके बाहर एक मंडप होता है ना, मंडप तरह का सभागृह जहां हम बैठते हैं बाहर, वहां आपका मंदिर घंटा भी होना चाहिए, या लाउडस्पीकर आप वहां लगा सकते हो, या मंडप की छत पे लाउडस्पीकर आप लगा सकते हैं। ये विधान है। फिर मंदिर के पूर्व में, मंदिर के पूर्व दिशा में रोशनदान शुभ होता है, जहां से सुबह के सूर्य की किरणें मूर्ति पर कोई भी रुकावट के बगैर मूर्ति के ऊपर पड़ती है वो। हाँ, पूर्व दिशा में यदि रोशनदान है तो सूर्य का प्रकाश जो है वो मंदिर पे, मूर्ति पे आएगा। तो मंदिर के गर्भगृह के पीछे कोई कमरा ना हो। देखिए, मंदिर निर्माण में ये बात खास ध्यान रखनी है। आप कहीं मंदिर निर्माण करते हो, किस वास्तु कंसल्टेंसी करते हैं, तो यह बात ध्यान रखिए आप खास करके। तो मंदिर के जो गर्भगृह है उसका, उसके पीछे कोई कमरा ना हो। मंदिर की परिक्रमा करने के लिए जो पर्याप्त स्थान छोड़ना चाहिए, जो हम परिक्रमा करते हैं मंदिर की, तो वो थोड़ा खुला होना चाहिए, ताकि भक्तों को मंदिर की परिक्रमा करने में कोई असुविधा ना हो। दक्षिण या पश्चिम में स्थित गर्भगृह वाले मंदिर के गर्भगृह की तुलना में मंदिर प्रांगण के अन्य सभी छत की ऊंचाई कम होनी चाहिए। यह बात ध्यान रखिए। दक्षिण या पश्चिम में गर्भगृह जो है, गर्भगृह है जिस मंदिर का, तो गर्भगृह की तुलना में मंदिर का जो प्रांगण होता है, आगे दूसरी जो छत बनाई होती है, की ऊंचाई कम होनी चाहिए। फिर दीप स्तंभ भी होते हैं कहीं के मंदिर में। आप देखिए साउथ में बाहर जो हो वो स्तंभ बनाया होता है जिसपे दीप लगते हैं। फिर अग्नि कुंड है, यज्ञ कुंड है, ये सब जो है वो अग्नि कोण में होना चाहिए, अग्नि दिशा में होना चाहिए। हाँ, हवन कुंड होता है, कोई कोई मंदिर आप देखिए वहां हवन कुंड भी है। फिर जोत जलाने के लिए स्तंभ भी बनाते हैं। तो अग्नि कुंड, हवन कुंड जो है, दीप स्तंभ है, वो अग्नि दिशा में होने चाहिए। फिर जो प्रसाद लेने का है, या लंगर है, भंडारा इत्यादि बनाने के लिए रसोई की व्यवस्था जो है मंदिर के प्रांगण के अग्नि दिशा में करनी चाहिए। यहाँ पर ये जो है भंडारा, लंगर, रसोई घर, वो भी अग्नि दिशा में होना चाहिए। फिर मंदिर के गर्भगृह के कभी कभी नारियल नहीं फोड़ना है। आप जो गर्भगृह है उसके अंदर कभी भी आपको नारियल नहीं फोड़ना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। या वो नारियल फोड़ने का जो मशीन वगैरह कुछ भी आती है, वो गर्भगृह में नहीं रखना है। और गर्भगृह के अंदर वो नारियल को हमें नहीं फोड़ना चाहिए। नारियल फोड़ने की जो मशीनें आजकल आती हैं या शिला रखते हैं, उसे वायव्य कोण में रखना चाहिए। कहाँ रखेंगे आप नारियल फोड़ने का? वायव्य कोण में। और फिर प्रसाद वितरण का जो कार्य होता है वो मंदिर के ईशान कोण में होना चाहिए। फिर मंदिर की दान पेटी है वो उत्तर दिशा में होनी चाहिए। हाँ, और उसको इस तरह से रखनी है हमें कि उत्तर दिशा की ओर खुले उसका मुंह। यानी दान पेटी आप खोलते हो तो उसका मुंह जो है उत्तर की ओर खुले।
फिर मंदिर में जो वाद्य यंत्र होते हैं, ढोलक होता है, मंजीरे, तबले, हारमोनियम जो भी होते हैं, उसका रखने का जो कमरा होता है वो वायव्य दिशा में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? केविन जी, अमोल जी? जी जी सर। हाँ, केविन जी आप कहीं बाहर हैं? मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी सर, मैं अभी बाहर हूँ, मैं ओके क्लास लाइव में हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ अमोल जी, अभी आप घर पे हैं, हो सके तो कैमरा ऑन रखिए। ठीक है, जी सर, ठीक है। ठीक है। और फिर मंदिर में जो भक्तों के लिए हाथ पैर धोने की जो जगह होती है ना, पीने का पानी है, पानी की व्यवस्था जो होती है, वो उत्तर या पूर्व दिशा में करनी चाहिए हमें। ठीक है। फिर मंदिर का जो आंगन होता है, भक्तों के लिए बैठने के लिए बेंचेस वगैरह लगाते हैं हम, उसे दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। यानी विश्राम गृह जैसा होता है, लोग भक्त आके बैठते हैं, या हम बेंचेस भी लगाते हैं या बैठने का वो भी बनाते हैं, ओटा जैसे बनाते हैं, तो वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। फिर मंदिर में आने वाले भक्त जो होते हैं, उसके जूते चप्पल का जो स्टैंड होता है, वो जो प्रांगण होता है खुला, वो उसके उत्तर दिशा में बनाना चाहिए। फिर जलकुंड का निर्माण उत्तर या पूर्व दिशा में करना चाहिए। जैसे पानी का अंडरग्राउंड टैंक है, आज पानी की व्यवस्था है, वो उत्तर दिशा में हमें करनी चाहिए। कुआं या बोर है, वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। इसके विपरीत अन्य किसी भी दिशा में इनका होना अशुभ माना गया है। फिर मंदिर के चारों और कंपाउंड वाला जो कंपाउंड वॉल अवश्य बनानी चाहिए। जो भी मंदिर निर्माण कर रहे हैं उसके कंपाउंड वॉल अवश्य बनानी चाहिए, जहां प्रवेश द्वार पूर्व या ईशान में होना सर्वोत्तम माना गया है। अब बाउंड्री वॉल बनाओगे तो एंट्री बनेगी ना, वहां गेट बनेगा, उसका जो प्रवेश द्वार है वो पूर्व या ईशान में शुभ माना गया है। फिर उत्तर या ईशान में भी इसे शुभ माना गया, उत्तर में भी शुभ है। तो इन दो दिशाओं में द्वार रखने की स्थिति न हो, मानो कि उत्तर में भी न हो और ईशान में भी न हो, तो वैकल्पिक तौर पर दक्षिण, अग्नि या पश्चिम में भी आप रख सकते हैं। और मंदिर के चारों ओर प्रवेश होना भी शुभ माना गया है। तो प्रवेश द्वार जो है, मुख्य प्रवेश द्वार अन्य प्रवेश द्वार से ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और सुंदर होना चाहिए। जो मेन गेट जो है मंदिर का, मुख्य प्रवेश द्वार बड़ा और सुंदर होना चाहिए। फिर देख लें आप, किसी भी मंदिर का जो मेन प्रवेश द्वार है, उसके सामने कोई भी प्रकार का वेद ना हो, यानी कोई बड़ा वृक्ष ना हो, इलेक्ट्रिक का खंबा ना हो। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि कोई प्रवेश द्वार के एकदम सामने कोई वेद ना हो। ठीक है, इस तरह से हम देवालय का निर्माण करेंगे इन दिशाओं में। समझ में आ रहा है अमोल जी, पूजा जी? जी सर। हाँ। अब हम कैसी भूमि में हमें देवालय बनाना है वो हम देखेंगे। तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, इन देवताओं का मंदिर सदैव श्रेष्ठ स्थान या उत्तम भूमि पर बनवाना चाहिए। जो भूमि वर्ण में यानी रूप में, दिखाव में और स्वाद में श्रेष्ठ हो, तथा जिसमें अधिक गड्ढे न हो, तथा गड्ढे में पानी भरकर जो परीक्षा हम जो करते हैं, हमने आगे देखा ना भूमि परीक्षा में, कि एक गड्ढा खोदना है, फिर उसमें पानी डालना है। हाँ, तो वो परीक्षा वो भी आपको यहाँ परीक्षा करनी है, उसमें जो उत्तम हो ऐसी भूमि लेनी है। और यदि भूमि उबड़ खाबड़ है, वहां पत्थर ज्यादा है, और पानी भर के आपने परीक्षा की, तो उस परीक्षा में यदि वो उत्तीर्ण नहीं है, यानी इतना अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसी भूमि में मंदिर निर्माण किया जाए तो वो विपरीत फल देता है।
वो भय उत्पन्न करता है। तो ऐसी भूमि से हमें बचना चाहिए, जो भूमि दिखने में सुंदर हो, ज्यादा खड्डे ना हो, जिसका आप स्वाद भी है ना वो भी श्रेष्ठ होता है। आप चखोगे ना, कोई कोई भूमि का आप देखिए, कोई एकदम कड़वी सी लगेगी आपको, या नमक का थोड़ा भाग होता है इस तरह से, कोई एकदम सुगंधित, उस किसी की स्मेल मिट्टी की ऐसी आएगी, काफी सुगंधित होगी वो। तो इस तरह से हमें भूमि निर्माण के लिए देवालय निर्माण के लिए भूमि का चयन करना चाहिए। साफ सुथरी, सुंदर हो, देखने में भी अच्छी हो। आसपास में आप देखिए कि कहीं गंदगी ना हो, इस तरह से भूमि का हमें चयन करना चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं, देवालय जो निर्माण करते हैं उसका फल क्या होता है, क्योंकि कोई तो फायदा होगा ना। जो व्यक्ति मंदिर बनाता है उसका कोई तो फल होगा ना। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो इंसान भगवान विष्णु का मंदिर बनाता है वह अपने को तो तारता ही है, साथ साथ में वह अपने पितामह से आगे की 8 पीढ़ी को भी तारता है। समझिए आप, जो व्यक्ति भगवान विष्णु का मंदिर बनवाता है वो अपने साथ साथ अपने पिता से आगे 8 पीढ़ी जो हो गई है, ऊपर हो गई है पहले 8 पीढ़ियां, उसको वो तारता है। जो मन से ऐसी इच्छा करता है कि हमारे वंश में कोई विष्णु भक्त उत्पन्न हो तथा मैं विष्णु का मंदिर बनाऊंगा, ऐसा संकल्प करता है, तो उस व्यक्ति के 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ संकल्प दोहराना है कि मेरे घर में, मेरे आगे वाली जनरेशन में विष्णु भक्त पैदा हो और मैं यथाशक्ति मुजब श्री विष्णु का मंदिर बनाऊंगा। ऐसा संकल्प करने मात्र से उस व्यक्ति के 100 साल के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा विद्वानों ने कहा है। फिर देवालय में जितने परमाणु होते हैं ना, उतने सहस्त्र वर्ष पर्यंत ऐसा शुभ संकल्प मनुष्य स्वर्ग लोक में ही रहता है। उस मंदिर के अंदर जितने परमाणु हैं, जितने अणु हैं, उतने सहस्त्र वर्ष आप गिनती कीजिए, उतने सहस्त्र वर्ष ऐसा जो संकल्प करने वाला व्यक्ति है वो मनुष्य स्वर्ग लोक में रहता है। तो ये देवालय निर्माण के फल है। आवाज आ रही है? जी आ रही। अब हम आगे बढ़ते हैं कि विभिन्न पदार्थों से बने निर्मित देवालय, उसके क्या फल होते हैं। देखिए, देवालय जो है, मंदिर है, पत्थर से भी बनते हैं, ईंट से भी बनते हैं, लकड़े से भी बनते हैं, कहीं कहीं जगह पर आप देखिए घास फूस से भी बनते हैं। तो ऐसे अलग अलग पदार्थों से बने मंदिरों के फल क्या होते हैं ये हम देखेंगे। यदि सर, जी, सिर्फ विष्णु मंदिर के लिए ही कुछ है या शिवालय बनाया तो उसके लिए भी कुछ अर्थ होता है, और ब्रह्मा का तो होता ही नहीं है, पर ऐसा शिवालय के लिए भी कुछ नियम है? शिवालय के लिए भी आप इसी नियम को मान के चलिए, मगर विष्णु मंदिर जो है उसका फल सबसे ज्यादा होता है। जी। ब्रह्मा जी का तो नहीं है, मगर शिवालय का जो है उसका भी फल मिलता है। तो और सर, हम ऐसा समझ सकते हैं कि बिरला जी जो कर रहे हैं वो अपने परिवार, यानी क्योंकि वो विष्णु टेम्पल ही बनाते हैं, तो वो जी अपने परिवार को तार रहे हैं। जी, तो ये विधि विधान है। और देखिए वहां उनके यहाँ जो मंदिर होंगे ना, वो विष्णु मंदिर ही होंगे। आप बिरला मंदिर आप कहीं पर भी देखिए, हर एक राज्य में है मोस्टली, आप देखेंगे, और बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े शहरों में भी है। काशी में तो सर शिवालय है बहुत बड़ा, बिरला जी का। हाँ, उनका भी है, मगर उनका विष्णु मंदिर जो है वो हर जगह पे विष्णु मंदिर वो बनाते हैं। और शिवालय बनाने का भी उतना ही फल है। मगर विष्णु मंदिर का उल्लेख यहाँ किया गया है कि विष्णु मंदिर बनाने से या संकल्प मात्र करने से भी उनको ये फल मिलता है, क्योंकि विष्णु का काम है उत्पत्ति करना।
सर्जन करना, तो आपको वो फल अनेक गुना मिलता है। और जितने भी आपके पाप कष्ट ये सब है वो दूर है, दूर करने हैं, तो वो आप शिवालय का निर्माण भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का फल उतना ही है, पर विष्णु मंदिर की जो मान्यता है, प्रचलितता है, वो सब ज्यादा है, शास्त्रों में उसका उल्लेख है। और आप शिवालय भी बनवा सकते हो छोटा बड़ा, तो उसका भी फल तो मिलता ही है। अभी हम अलग अलग पदार्थों से बने हुए जो मंदिर है उसका क्या फल है वो देखते हैं। हाँ, अभी यदि कोई श्रद्धालु है, यानी कोई व्यक्ति है, मिट्टी से मंदिर बनाता है मानो, तो उसके ऊपर जो हमने अभी देखे जो फल मिलता है, अभी हमने जो बात की ना, विष्णु मंदिर का निर्माण करने से क्या फायदा होता है, यानी क्या लाभ होते हैं, तो यदि कोई श्रद्धालु मिट्टी से मंदिर बनाता है तो उससे ऊपर जो हमने अभी बताया वही पुण्य मिलता है उसे, बराबर है। मगर पत्थर से यदि मंदिर बनवाए तो उससे 10 गुना फल मिलता है। अभी जो हमने ऊपर बात की विष्णु मंदिर की, तो आप मिट्टी से मंदिर बनाओगे तो वो फल मिलेगा आपको, मगर पत्थर से बनाओगे तो उससे और 10 गुना फल मिलेगा। ठीक है सर तो मिट्टी मिट्टी से बनाने का क्या फल है सर, एक बार फिर से बता दीजिए। जो अभी हमने विष्णु मंदिर बनाने की बात कही ना ऊपर, जो हमने अभी विष्णु मंदिर बनाने की बात की, वो अपने को तो तारता ही है, अपने से पिताजी के ऊपर की जो 8 पीढ़ी है उसको भी तारता है वो। ठीक है, और अपने आने वाले जो समय है, आने वाली पीढ़ी है, उसमें भी विष्णु भक्त उत्पन्न हो। सिर्फ संकल्प वो करता है कि मैं विष्णु मंदिर बनाऊंगा, तो उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एक फल है उसका, विष्णु मंदिर बनाने का। तो यदि कोई मिट्टी से बनाता है मंदिर, तो उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि पत्थर से बनाते हो आप, तो उससे भी 10 गुना आपको फायदा होगा, यानी 10 गुना फल मिलेगा। तो कितना हो गया, कितने जन्मों के कष्ट नष्ट हो गए आपके। और वो मनुष्य जो है वो सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग लोक में रहेगा, निवास करेगा। हाँ, ये हो गए मिट्टी से बनाए। मगर पत्थर से आप बनाओगे, जो भी इंसान बनाता है पत्थर से, वो उससे भी 10 गुना ज्यादा फल पाएगा, जो हमने भी वर्णन किया। फिर पत्थरों से 10 गुना कब मिलेगा, जब वो लोहे के प्रासाद बनाएगा। लोहा, आयरन से यदि वो मंदिर बनाएगा, देवालय बनाएगा, तो उससे भी और 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। और लोहे से बनाया, उससे भी 10 गुना ज्यादा उनको और फल चाहिए, तो उसको ताम्र यानी कॉपर से बनाना चाहिए। यदि वो कॉपर से बनाता है तो लोहे से बनाए हुए मंदिर से भी 10 गुना ज्यादा उसे फल मिलेगा। फिर यदि चांदी से वो बनाता है तो सहस्त्र गुना ज्यादा, तांबे से जो बना लिया उससे भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल मिलेगा यदि आप चांदी से कोई मंदिर बनाता है, तथा उससे भी सहस्त्र गुना फल स्वर्ण से मंदिर बनाने से मिलता है। इसी तरह से मिट्टी, लोहा, सॉरी, मिट्टी के बाद पत्थर, तो 10 गुना और बढ़ गया फल। फिर पत्थर से लोहे का बनाया तो उससे भी और 10 गुना बढ़ गया, बराबर है। फिर आपने लोहे का बना लिया, या तो फिर आपने उससे 10 गुना फल चाहिए तो आपने तांबे का बनाया यानी कॉपर का, फिर उससे 100 गुना, सहस्त्र गुना यानी चांदी से आपने मंदिर बनाया, तो तांबे से जो आप मंदिर बनाते उससे भी 100 गुना ज्यादा आपको यश मिलेगा, फल मिलेगा। और उससे भी सहस्त्र गुना ज्यादा फल आपको मिलेगा जब आप सोने से स्वर्ण निर्मित मंदिर बनाते हो आप, तो उससे भी सहस्त्र गुना ज्यादा आपको फल मिलेगा। फिर आगे हम चलते हैं, रत्न जड़ित मंदिर बनाने से अनंत फल की प्राप्ति होती है, उसका कोई माप नहीं है। और भगवान विष्णु के मंदिर को अपने सामर्थ्य के अनुसार आप बनाइए, आप छोटा बनाइए, मीडियम बनाइए या श्रेष्ठ
बनाइए आप, यानी बड़ा सा बनाइए, तो क्रमशः स्वर्गलोक, विष्णुलोक तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानो कि आपने सर छोटा, एक क्वेश्चन था सर। हाँ 1 मिनट में पूरा कर लेता हूँ जरा, फिर आप हाँ पूछिए। ठीक है। हाँ, मान लो आपने छोटा सा मंदिर बनाया, ठीक है, तो आपको स्वर्गलोक, फिर मध्यम कक्षा का बनाया तो आपको विष्णु लोक, और श्रेष्ठ यानी बड़ा सा आपने मंदिर बनाया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर जो लोग बचपन में भगवान विष्णु के मंदिर में खेलते हैं धूल मिट्टी से, यानी बचपन हमारा, कभी कभी हम विष्णु मंदिर चले गए, वहां उसकी मिट्टी में खेले, फिर उसके धूल मिट्टी से खिलौने बनाए, तो उन्हें भी भगवान के लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। सिर्फ छोटे बचपन में आप विष्णु मंदिर में आप उसके प्रांगण में जो धूल मिट्टी होती है उससे आप खेलिए, उससे खिलौने बनाइए, तो वहां पर भी कहा गया है कि आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। जी अमोल जी बताइए। सर ये पूछना था कि भगवान विष्णु जी के तो बहुत सारे रूप है, जैसे जी। श्री कृष्ण है, तो इस्कॉन जी। टेम्पल भी अभी नेशनल इंटरनेशनल पे बहुत मतलब बनाने का काम चल रहा है। जी, तो मुझे पूछना था कि उनके जो रूप है उनका भी मंदिर चल सकता है या मतलब कि सिर्फ भगवान विष्णु जी की मंदिर नहीं बनाना विष्णु, शास्त्रों में। देखिए भगवान विष्णु के जो अवतार है उसको भी आप उसी रूप में मानोगे ना, जैसे जी जी। हाँ कृष्ण है, राम है, हम्म, बराबर। तो उस ऐसा अलग से बताया नहीं गया, विष्णु यानी विष्णु बताया, मगर विष्णु के जो भी रूप है उसके भी हम मंदिर बनाते हैं, चाहे फिर वो कृष्ण हो। अब देखिए कृष्ण के भी कई रूप हैं, बाल्य अवस्था में भी हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आप विष्णु के कोई भी रूप का आप मंदिर बनाते हैं तो आपको वही फल मिलेगा, कृष्ण का हो, राम का हो, ठीक है। जी तो इसका पीडीएफ होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, यदि मेरे पास रहा तो देखूंगा मैं। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है आज। हाँ फिर 2 टॉपिक बचते हैं, फिर कल समय रहा तो कल या तो फिर मंडे को लेंगे हम। ठीक, 1 मिनट। तो ये हमारे आज के टॉपिक थे, ठीक है, और कल समय रहा तो फिर हम आगे के 2 टॉपिक जो है ना वो कर लेंगे कवर, नहीं तो फिर मंडे को करेंगे 6 बजे, ठीक है। और तो मेरी एक बात है सर। हाँ जी कहिए। सर वो 7, 8, 9, 10 हमारे लिए थोड़ा सा क्लास करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो पापा का ऑपरेशन है सर में। जी 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10। 7 यानी सोमवार हो गया। हाँ सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक असल में उनकी बहुत सी जांच वगैरह सब होनी है, उसके बाद ही उनका ऑपरेशन होना है। 10 की डेट मिली है ऑपरेशन की एक्चुअली। अच्छा अच्छा, ठीक है, किसी को कोई एतराज नहीं है तो फिर हम एक तो हो सके तो हम कल एक क्लास ले लेंगे, कल तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है हाँ आपको। हाँ सर, कल कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ तो कल आगे के ये जो 2 टॉपिक है ना हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में फिर 4-5 दिन बाद में रखेंगे हम, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है सर। कोई वादा नहीं, हम कल फिर देखते हैं, मैं टाइम एडजस्ट करके आज के जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं ना वो हम कल ले लेते हैं। हाँ 1 आध घंटे का क्लास होगा। हाँ ठीक है। ठीक है सर, ठीक। और आज के लिए जैसा हम हमारे गुरुजन के आदेश होता है या उनका प्रसाद में मिलता है, और हम जैसे ऑफलाइन रेमेडी देते हैं उसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, तो वो इफेक्ट आज मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, एक उपाय बता रहा हूँ, ताकि जिससे आप अपने जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, हर एक की अलग अलग जरूरियात होती है, कोई पैसा चाहता है, कोई नाम फेम चाहता है, किसी का काम नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, उसमें उनको अद्भुतपूर्व ग्रोथ मिलेगा, जो भी आप काम कर रहे हैं,
ठीक है, अपने बच्चों बच्ची की शादियां हैं जो करवाना चाहते हैं, वो नहीं हो रही है किसी कारणवश, वो होगी। या आप गाड़ी बंगला जो भी आप चाहते हैं, छोटे से छोटे चीज भी, हाँ, जैसे आप 2 व्हीलर चाहते हैं या आप चाहते हैं मेरे बच्चों को अच्छी स्कूल में अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले, तो कोई भी दुनिया की चीज जो आपकी इच्छा है, वो ये जो मैं आपको विधान बताऊंगा वो गुरुदेव का आशीर्वाद है, वो जो मुझे दिया है उन्होंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, आप लिखना चाहे तो लिख लेना, ठीक है। और मैं अभी रिकॉर्डिंग फिर इसको बंद कर रहा हूं।